खतरात और तमाम वो इकदाम जो भारत ने उठाए हैं, पाकिस्तान ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, कोई जारहाना हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। एक पैसिव, एक खौफजदा, एक घबराई हुई, एक रिएक्टिव इमरान बाजवा फैज डॉक्ट्रिन और अब ये शहबाज डॉक्ट्रिन कि जिसके तहत आपने सिर्फ जाके भीख मांगनी है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान की इज्जत और गैरत के सौदे करने हैं। ये सारी कहानी शुरू हुई थी बालाकोट स्ट्राइक के बाद। मैं आपको थोड़ा सा तारीख पे पीछे लेके जाऊंगा क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है आपस में। बालाकोट स्ट्राइक भारत की जानिब से वो पहली कार्रवाई थी जो पाकिस्तान में उसने पाकिस्तान की मेन लैंड पर एक स्ट्राइक की। इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें होती रहती थी। ये भारत ने एक बहुत बड़ा बैरियर क्रॉस किया था। एक इमरान की हुकूमत थी, बाजवा थे, फैज थे, बैकग्राउंड में इनकी भारत के साथ पीस नेगोशिएशंस चल रही थी। भारत ये फीलर देख के टेस्ट करना चाहता था कि पाकिस्तान में लड़ने की कितनी रिजॉल्व है, पाकिस्तान किस हद तक भारत की जारहियत का जवाब देगा इस क़यादत के होते हुए। भारत ने जो स्ट्राइक की, बालाकोट स्ट्राइक जिसे कहते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर हुई थी। ये आजाद कश्मीर में नहीं थी, ये मेन लैंड पे थी और ये एक ऐलान जंग था। और जो काउंटर स्ट्राइक गई हमारी तरफ से, हमारे जो पायलट्स, हमने अपने जहाजों को और पायलट्स को जिनको खतरे में डाला, उनको जब मकबूजा कश्मीर में भेजा गया भारतीय हेडक्वार्टर्स पर अटैक करने के लिए, तो साथ हुक्म दे दिया गया कि भारत को तकलीफ नहीं पहुंचानी, आपने पहाड़ों पर बम गिरा कर आ जाने और हम ड्रामा करेंगे कि जी हमने कर दिया और आइंदा छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरह भारत की सबमरीन को छोड़ दिया था इन्होंने उसके बाद जो पाकिस्तान के पानियों में आ गई थी, तो यही हुआ। हमने सब कुछ खतरे में डाला लेकिन अपने टारगेट्स को हिट करने के बजाय पहाड़ों पर बम गिरा के हमारे जहाज वापस आ गए। ये थी बाजवा इमरान डॉक्ट्राइन। भारत ने ये देख लिया कि इनमें दम नहीं है मुजाहमत करने का, ये नहीं करेंगे, ये सरेंडर करते चले जाएंगे जितना इन पर प्रेशर बढ़ाया जाए। और आपने देखा कि उसके 4-5 महीने के बाद, बालाकोट फरवरी में हुआ था और उन्होंने अगस्त में आर्टिकल 370 वायलेट करके पूरे कश्मीर को जम कर लिया कि कश्मीर हमारा हो गया, अब पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम इंटरनेशनल बायलैटरल ट्रीटीज खत्म कर दी, यूएन में रेजोल्यूशन को ठुड्डे मार के उड़ा दिया, बाहमी ताल्लुकात, शिमला मुआहदे सब खत्म, एब्सोल्युटली फिनिश, यूनिलैटरल, वन साइडेड, लिटरल कहते हैं बदमाशी। और उस बदमाशी का जवाब पाकिस्तान ने क्या दिया? वही जो बालाकोट के बाद दिया था, धूप में खड़े रहेंगे, हम हॉर्न बजाएंगे, सड़क का नाम तब्दील कर देंगे वगैरह। हत्ता कि इस हद तक अब उनको कॉन्फिडेंस हो गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 30-40 किलोमीटर दूर इन्होंने इसराइली कंपनियों को लाकर बसा दिया है कि वो एग्रीकल्चर के नाम के ऊपर वहां पाकिस्तान पर जासूसी करेंगी और उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनके जासूसी के आलात और सारी इसराइली आर्मी को एक्चुअली बॉर्डर के, क्योंकि अब वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि लाइन ऑफ कंट्रोल से अब कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो बाकायदा इसराइली खुद आकर बैठ गए हैं मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की सरहद के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ। अब इस स्टेज के बाद जाहिर है नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इंडिया का क्या होना चाहिए था? मिलिट्री बिल्डअप। उन्होंने रशिया के अंदाज पर, जिस तरह यूक्रेन पर वो हमला करने के लिए आया था, उससे पहले 1.5 साल उसने पूरी जंगी तैयारियां की, 1500, 1600, 2000 किलोमीटर का एक्सेस का फ्रंट बनाया। एग्जैक्टली इस वक्त इंडिया यही कर रहा है। $100 अरब का असलहा इसने पिछले 3 साल में खरीदा। 9/11 फरवरी जब से इसने बालाकोट हुआ है उसके बाद तकरीबन $100 अरब का असलहा खरीद के इसने, जिसमें S-400 है, राफेल है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, अनबिलीवेबल लेवल ऑफ इक्विपमेंट, जहां में सिर्फ वो जिंदा रह सकता है जो अपना हक तलवार के जोर पर लेना जानता है, जो ये आर्गुमेंट देख क्या मैं हमला कर दूं और धूप में खड़ा हो जाऊं और सड़क का नाम बदल दो और मैं पैसिफिस्ट हूं। इसने अस्तगफुरुल्लाह हमारी नस्लों को हलाकत में डाल दिया है। मुकदमे तो इन पर चलने चाहिए, फांसियां तो इनको लटकनी चाहिए, इस पूरे गैंग की जो जमाने में मौजूद था, जैसे 71 में मुजीब, याहिया और जनरल उमर और भुट्टो था। यहां भी एक गैंग था जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। भाई साहब, लाल टोपी का तो ऐसा बवासीर हुआ पड़ा, पूछो मत। इसको खूनी बवासीर है, लेकिन इसकी वही बात है, इसके पीछे से नहीं मुंह से निकलता है। जैब देखा, पकड़ 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 पकड़, चुप सड़ी के जितनी भटक भटक कर रहा है ना, तो मोदी है वो, कान फाड़ देगा तेरी, जबान से पूछा लगवाएगा, मारेगा अलग से कुत्ते की तरह।